गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक लेटेस्ट नोटिस 26 तारीख को यानी 26 सितंबर को अपलोड किया है। ये नोटिस उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 या राउंड 2 की जो उनकी सीट मिली हुई थी, उनको सीट अलॉट हुई थी, उससे वो रिजाइन करना चाहते हैं। इस बारे में इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि इसमें बेटा उन्होंने क्लियर किया है कि रिज़ाइन करने के लिए बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है और क्या उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी या नहीं होगी। तो आइए इस नोटिस को पढ़ते हैं। 26 सितंबर का नोटिस है। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स दैट द रिक्वेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम यूजी कैंडिडेट्स हु वांट टू रिजाइन देयर राउंड 1 और राउंड 2 सीट्स ड्यू टू द वेरियस रीजन। यानी जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली है उसको रिजाइन करना चाहते हैं, उसके उनके अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इन दिस रिगार्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ रेजिग्नेशन फॉर सच कैंडिडेट्स। इसलिए बेटा अथॉरिटी ने डिसाइड किया है इन स्टूडेंट्स को रिजाइन करने का मौका दिया जाए। जो बच्चे राउंड 1 या राउंड 2 की सीट से रिजाइन करना चाहते हैं उनको बेटा 1 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। आप 1 अक्टूबर की 5 बजे शाम से पहले तक रिजाइन कर दें, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? द कैंडिडेट शुड टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस विद रेस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन। अगर आपको रिजाइन करना है तो कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। ये इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, राउंड 1 कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 can resign from their seat without forfeiture of the security deposit within stipulated time of resignation। यानी राउंड 1 के वो विद्यार्थी जिन्होंने बेटा राउंड 2 की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको अपग्रेड करके सीट नहीं मिली, यानी उनके साथ राउंड 1 की सीट जो है वो रिटेन्ड रह गई। तो ऐसे स्टूडेंट अगर राउंड 1 की सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर शाम को 5 बजे से पहले विदाउट फोरफेट्योर ऑफ द सिक्योरिटी मनी, यानी अगर 1 अक्टूबर की शाम को 5 बजे से पहले ऐसे विद्यार्थी रिजाइन करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। ये बात हो रही है उन विद्यार्थियों को जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी, उन्हें राउंड 2 में अपग्रेड करने के लिए अप्लाई किया लेकिन उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई और राउंड 1 की सीट उनके साथ कैरी कर गई। वो राउंड 1 में मिली हुई सीट पर एडमिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो जाएं और राउंड 1 की सीट को 1 अक्टूबर की शाम 5 बजे से पहले रिजाइन कर दें, उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेटा, देखिएगा, फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 2 हु ज्वाइंड देयर सीट बट नाउ वांट टू रिजाइन can vacate their seat with forfeiture of the security deposit within the stipulated time of resignation। अब आप में से ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको राउंड 2 में फ्रेश सीट अलॉट हुई है। फ्रेश का मतलब है सिर्फ राउंड 2 में सीट मिली, राउंड 1 में नहीं मिली थी। ये कैंडिडेट्स अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी बेटा 1 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स हु गॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2 joined the upgraded seat but now want to resign from their seat can vacate their seat with forfeiture of the security deposit within stipulated time of resignation। अब बेटा अगले वो कैंडिडेट हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में अप्लाई किया, राउंड 2 में उनको अपग्रेडेड सीट मिल गई, आपने एडमिशन भी ले लिया। अब आपको लग रहा है कि राउंड 2 की सीट को आप रिजाइन करना चाहते हैं, कुछ भी कारण हो, आपको स्टेट में हो सकता है सीट मिल जाए, क्योंकि राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ स्टेट का जो रिजल्ट है वो अब आने ही वाला है। तो अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आप 1 अक्टूबर तक रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। ये मैंने बात की है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका राउंड 1 में सीट मिली थी, राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, सीट अपग्रेड हो गई, राउंड 2 की सीट जब अपग्रेड हुई उसमें आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं रिजाइन करना तो 1 अक्टूबर तक रिजाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड कॉलेज टू रिजाइन देयर सीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यू वुड हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू रिजाइन एट द अलॉटेड कॉलेज। आप अलॉटेड कॉलेज पे जाएंगे, फिजिकली जाएंगे और रिजाइन करेंगे। ऑनलाइन रेजिग्नेशन की सुविधा नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट their resignation letter is generated online through the portal provided by MCC by the allotted college, failing which the resignation will be treated as null and void। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अलॉटेड कॉलेज पे फिजिकली जाएंगे, रिजाइन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है रेजिग्नेशन के वक्त वो बेटा आपका जो कॉलेज है वो MCC की वेबसाइट पर तुरंत अपडेट देगा कि इस बच्चे ने रिजाइन कर दिया है। ऑनलाइन अपडेट हो, इसको ध्यान रखना आप ही की जिम्मेदारी है। आप कॉलेज में जाके रिजाइन करें,
फिजिकली जाके रिजाइन करें, लेकिन फिर वहाँ के कर्मचारियों से आप कहेंगे कि एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप इसकी जानकारी डालें, और अगर ये नहीं उन्होंने किया, वो हो सकता है उनकी गलती हो कि वो न डालें, लेकिन आपका एक्शन है नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस नोटिस में बेटे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की काउंसलिंग के प्रोसेस ऑफ एडमिशन के दौरान दिए गए हैं। 1 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक आप रिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही केस में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी, वो क्या है, राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने एडमिशन लिया था, राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, आप जाएं राउंड 1 के कॉलेज में रिजाइन करें, आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। अन्य अदर केस में आप राउंड 2 में नई सीट बिल्कुल पाए हैं, आपको राउंड 2 में फ्रेश सीट मिली है, या राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड हुई है और आपने जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और रिजाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं 1 अक्टूबर तक, लेकिन सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। ठीक है, सो बेटे इस वीडियो में यही बात करनी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।